आप एक बार बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल नाउ? नॉट ऑडिबल बोल रहे हैं। चला के देखो। चला मम्मी का हो गया। Can you all hear me clearly? Can you all see me clearly now? सुनने दे रहा है देखो। यस यस। हाँ, तो आप एक थम्स अप दे दीजिए। और इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई विल आंसर ऑल द क्वेरीज। और मेरी डॉटर कोशिश करेगी कि आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो पढ़ ले, लेकिन क्योंकि कमेंट्स बहुत फास्ट जाते हैं, कभी कभी कोई कमेंट मिस हो जाता है, तो मैं पर्सनली आपकी क्वेरीज और कमेंट्स का जवाब दे दूंगी। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि मेरा एक खुद का यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और मुंबई में बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस लेती हूँ। तो चलिए आज बनाना शुरू करते हैं मुंबई की फेमस अफलातून। ये बहुत ही सिंपल मिठाई है और इसके मेजरमेंट्स भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आप आसानी से बना सकते हैं, बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं। तो शुड वी स्टार्ट? ओके, तो इसके मेजरमेंट्स आप सुन लीजिए। और सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है हाफ कप देसी घी। ये अमूल का घी है। अफलातून बनाने के लिए मैंडेटरी है, यानी कि जरूरी है कि आपका जो फ्लेम है वो लो और मीडियम में हो। फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो मिठाई है वो जल जाएगी। तो इस वक्त मेरा जो फ्लेम है वो लो से मीडियम के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा, तो आप भी इसी का ध्यान रखें। और मैंने ये मेजरमेंट कप लिया है, दैट इज 250 ml। ऐसे 200 ml के भी कप्स आते हैं, तो आप कोई भी कप साइज ले लें, या तो कोई भी कटोरी या बाउल आपके घर पे हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने हाफ कप घी लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप बारीक सूजी यानी कि रवा। हाफ कप देसी घी में मैं हाफ कप सूजी डाल रही हूँ। ये बारीक वाली सूजी है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी मोटी या मीडियम हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और इसे अब हम लो टू मीडियम हीट पे भूनेंगे। इसे हमने तब तक भूनना है जब तक इसमें एक अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, थोड़ा ब्राउनिश कलर आ जाए। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। थोड़ा सा पेशेंस का काम है, लेकिन यकीन मानिए ये मिठाई बहुत टेस्टी बनती है। इस मिठाई का जो रेशियो है वो भी बहुत इजी है। तो देखिए धीरे धीरे जो सूजी है वो हल्की हल्की भूननी शुरू हो गई है। देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं। इस मिठाई में आपको पेशेंस रखने हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ो। इसी तरह से हमें इसे भूनना है। जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रहेगा।
Please, what you did in the beginning, I miss it. If possible, repeat the recipe. श्योर। मैं इन द बिगनिंग मैंने सिर्फ अपनी कढ़ाई को हीट करके उसमें हाफ कप मेजरिंग कप से हाफ कप मैंने अमूल का घी लिया है और उसमें मैंने हाफ कप ही जो बारीक सूजी आती है वो डाली है और अब हम इसे भून रहे हैं। एंड द फ्लेम इज सपोज टू बी लो टू मीडियम। यू हैव टू कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग योर फ्लेम फ्रॉम लो टू मीडियम। फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करना है, इसे हमें लो टू मीडियम स्पीड पे ही जो फ्लेम है उसी पे भूनना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, लेकिन ये मिठाई यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनती है। साथ ही में इट इज ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल प्लस हाइजीनिक के लिए आप इसे घर पे बनाइए और दिवाली के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी है। मैंने अपना YouTube चैनल, इंस्टा हैंडल्स और फेसबुक हैंडल्स के लिंक डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भी आपको ऑलरेडी बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ मिलेंगी। और अब क्योंकि दिवाली का पर्व आ रहा है तो मैं और बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड करने वाली हूँ। Do you have FB page? Yes, I have FB page by the name of गायत्रीज कुकिंग क्लब और वही नाम मेरे YouTube चैनल का भी है। You can check the links in the description. Caption. इस लाइव का जो कैप्शन है उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो अब देखिए धीरे धीरे ये जो रवा है, जो सूजी है, वो अपना रंग थोड़ा सा बदलने लगी है। इस मिठाई के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बनेगी। इसका फर्स्ट टिप है कि आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, पेशेंस रखने हैं। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। और सेकेंडली इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। कंटिन्यूसली आपको इसे चलाते हुए पकाना है, क्योंकि अगर आपने इसे छोड़ दिया तो ये पैन को लग जाएगी और जल जाएगी। क्योंकि आगे हम इसमें ऐड करने वाले हैं खोया और हम ऐड करने वाले हैं इसमें अमूल्या का डेयरी वाइटनर, या आपके पास वो ना हो तो आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो उसकी जो टेंडेंसी है वो होती है कि बहुत जल्दी जल सकता है। अगर आप ये रेसिपी इंजॉय कर रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए दूसरे ग्रुप्स में, आपके ग्रुप्स में और फ्रेंड्स में, सो दैट सब ये रेसिपी सीख सकें दिवाली ओकेजन के लिए। काइंडली शेयर दिस वीडियो। Instead of khoya, what I can put? What about cashew? सॉरी, Instead of khoya, what I can put? What about cashew? नो, खोया इज मैंडेटरी मैम, क्योंकि खोया ही है जो मावा है वो ही इसको बर्फी का टेक्सचर देगा। क्योंकि हमें इसे बर्फी की तरह सेट करना है तो मावा आपको डालना ही है। आप होममेड मावा भी डाल सकते हैं। मैं जानती हूँ दिवाली के टाइम पे ऐसा होता है यूजुअली कि मावा हमें नहीं मिलता अच्छी क्वालिटी का, तो उसके भी दो ही ऑप्शन है। एक तो आप अमूल का खोया लें, जो अमूल का मावा है, दैट इज
वेरी वेरी रिच और बहुत ही हाइजीनिकली पैक्ड है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और दूसरा, आप घर पे मावा बना लें। आप घर पे मावे को बना लें और फिर उसे थोड़ा ठंडा कर लें, फिर यूज कर लें। तो ये देखिए, इसमें गोल्डन कलर आने लगा है सूजी में। हमारी सूजी काफी हद तक गोल्डन हो गई है। वी आर एबल टू सी। What are you making? I am making Mumbai famous मिठाई अफलातून। It's a special मिठाई in Mumbai। अगर मौका मिला तो मैं आपके साथ और भी रेसिपीज दिवाली के लिए स्पेशल मिठाइयों की और सेवरी की शेयर करूंगी, अगर अमूल ने मुझे दोबारा मौका दिया तो। यहाँ पे जो सूजी है वो काफी अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ कप शक्कर। ये देखिए, इसी हाफ कप के मेजरिंग से मैंने हाफ कप शक्कर ली है, नॉर्मल शक्कर, वो ऐड करूंगी। जो फ्लेम है वो कंटिन्यूस लो टू मीडियम पे ही रहेगा। और साथ ही में मैं ऐड करूंगी 1 कप मिल्क पाउडर, यानी कि अमूल्या का डेयरी व्हाइटनर। और अब फ्लेम जो है बिल्कुल लो हो जाएगी, बिल्कुल लो, बिकॉज हमें ये शक्कर और ये डेयरी व्हाइटनर अच्छी तरह से इसमें पहले मिक्स करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और अब हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि शुगर कैरमलाइज हो जाए अच्छी तरह से और एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए इसमें। Can we put jaggery in place of sugar? Ma'am, you can put condensed milk, I mean Amul Mithai Mate or any condensed milk, but not jaggery. You can try, but authentically इसी तरह से बनाई जाती है। बाकी वेरिएशन आप ट्राई करके देख सकते हो। I am sharing the authentic recipe with you. उसमें एग होता है तो आप भी एग मिक्स करेंगे क्या? इसमें एग नहीं होता मैम, दिस इज एगलेस। अफलातून मिठाई में एग नहीं होता। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कुक कर रहे हैं क्योंकि शक्कर कैरमलाइज होगी। इसे कंटिन्यूस हमें चलाते हुए ही पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसका कलर अच्छा ब्राउन हो जाएगा। और अगर आप नॉनस्टिक ले रहे हैं तो दी बेस्ट। अगर आप नॉनस्टिक नहीं ले रहे हैं तो आप एक हैवी बॉटम पैन लें, मोटे तले का आप बर्तन ले लें, क्योंकि जो मिल्क पाउडर या डेयरी व्हाइटनर होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो तले में जाके जल्दी से चिपकने लगता है। I hope you are enjoying the recipe.
इसमें सिर्फ भूनने की ही टेक्निक है, भूनना बहुत ज़रूरी है। भून भून के हम इसे पकाते हैं। इसी तरह से एक और मिठाई बनती है जिसे बहुत भूनना पड़ता है, लेकिन उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। वो है डोडा बर्फी। किसी दिन मौका मिला तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। वो भी बहुत फेमस मिठाई है। तो देखिए इसे हम इस तरह से चलाते हुए पका रहे हैं और काफ़ी हद तक इसका कलर जो है ब्राउनिश होने लगा है। देखिए कितना प्यारा ब्राउन कलर आ रहा है। अब ये भी आपके ऊपर है, आप इसे कितना ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं। यूजुअली इसका कलर जो होता है इसी तरह से ब्राउन होता है, जैसे कि गोल्डन ब्राउन कहिए, जैसे मिल्क केक का होता है या सैंड का होता है ना, उससे थोड़ा सा डार्क। तो काफी हद तक इसका जो कलर है वो ब्राउन हो गया है, प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, जैसे अफलातून बर्फी का होता है। तो इस स्टेज पे मैं फिर से फ्लेम को बिल्कुल लो रखूंगी। फ्लेम मेरा लो ही है, लेकिन इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप लो टू मीडियम के ही बीच में काम करें। थोड़ा पेशेंस रखें, जितना हो सके लो फ्लेम पे ही काम करें। तो अब ये काफी अच्छा डार्क कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूं खोया। ये 1 कप खोया है, मेजरिंग कप से मैंने 1 कप खोया लिया है। ये देखिए, ये अमूल का खोया है, ठीक है। वजन में ये करीब 200 ग्राम है। इसको मैंने क्रम्बल कर लिया है। और साथ ही में मैं डालूंगी 1 कप दूध। ये 1 कप मिल्क डाल रही हूं मैं। और अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाकर पकाएंगे। यस, उसमें समनक पाउडर होता है। किसमें? यही जो आप बना रहे हो, समनक पाउडर। नहीं, इसमें सिर्फ इलायची पाउडर आप डाल सकते हो, वो भी आपका विश हो तो। What did you add after sugar? After sugar, I have added milk powder, that is Amulya dairy whitener. फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है इस वक्त भी। और उसको मैंने अच्छी तरह से शुगर और मिल्क पाउडर के साथ पकाया है टिल आई गॉट दिस नाइस एंड डार्क ब्राउन कलर। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 कप खोया, विच इज अगेन अमूल का खोया। यू कैन ऐड मावा ऑफ योर चॉइस। अगर आपको अमूल का खोया नहीं मिलता तो आप अमूल के मिल्क और डेयरी व्हाइटनर से आप घर पे भी मावा बना सकते हैं। एंड आई हैव एडेड 1 कप ऑफ मिल्क। नाउ दिस मिल्क इज ऑल्सो फुल फैट क्रीम मिल्क, अमूल गोल्ड का मिल्क है। और अब इसे कंटिन्यूसली हमें स्टर करके पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे टिल दिस फॉर्म्स अ डो कंसिस्टेंसी। खोआ के जो लम्स है उसे आप ये कर दीजिए और कंटिन्यूसली आप इसे स्टर कीजिए। रिपीट रेसिपी। I'll repeat the recipe in the end. Just give me 2 minutes.
अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से नट्स। ये कुछ बादाम है, कुछ पिस्ता है। आई हैव सम पिस्ता एंड बादाम हियर, वो डाल देती हूँ थोड़े से, और थोड़े से हम गार्निश के लिए रखेंगे। आप काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन इन्हें फ्लेक्स में या छोटे बिट्स में ही डालिएगा, ताकि आप जब बर्फी काटें तो अच्छी तरह से उसका शेप डिस्टर्ब ना हो। I hope you all are enjoying this recipe. Thanks to अमूल कि कितने प्यारी प्यारी रेसिपीज के साथ अमूल आ रहा है। हम इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये पैन में लग सकता है। अब ये धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली पे। ये यकीनन अफलातून टेस्ट है, इसका नाम अफलातून है क्योंकि इसका टेस्ट वाकई अफलातून लगता है। आई एम मेकिंग मुंबई स्पेशल मिठाई अफलातून। जिन्होंने वीडियो मिस किया है, रेसिपी मिस किया है, डोंट वरी, ये रेसिपी अमूल के पेज पे आपको मिल जाएगी। आप वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही में ये रेसिपी आपको कल मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगी। अब इस वक्त ये हलवे की कंसिस्टेंसी में आने लग पड़ा है। See there, you see? Okay. I hope you all are enjoying the recipe. अफलातून हलवा है क्या? अफलातून हलवा कह सकते हैं आप। ये बर्फी होती है, लेकिन काइंड ऑफ हलवा बर्फी होती है ये। कहीं पे ये अफलातून हलवा कहकर सेल होती है, अफलातून बर्फी कहकर सेल होती है। इसका कमाल ये है, ये एक तरह का हलवा है जो बर्फी के शेप में बनता है। अब धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है, और इसी तरह से ये धीरे धीरे थोड़ा और गाढ़ा होगा, बर्फी की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। पैंस तो छोड़ने लगा है, बट हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये एक मावे का जैसे डो होता है ना, लंप, वैसा बन जाए।
क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं? बहुत ही प्यारा ब्राउन कलर आया है इसका, जैसे कि होता है बर्फी का। देखिए धीरे धीरे ये इकट्ठा होने लगा है अभी। इसमें बस यही पेशेंस का काम है। इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है हमारे मिक्सचर ने। बिल्कुल ही इस वक्त ये देखिए पैन छोड़ के एक लंप की तरह कढ़ाई में धीरे धीरे रोटेट हो रहा है। तो इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और क्योंकि हमने इसमें मावा डाला है, खोया डाला है, तो ये बर्फी की तरह धीरे धीरे हार्ड होगा ही। और आप देखेंगे कि ये एक स्टेज पे ना इसने घी रिलीज करना छोड़ दिया है। ये दानेदार हो जाएगा और घी रिलीज करेगा। और मेरी डॉटर साथ ही साथ में पिक्चर्स भी ले रही है सो दैट हम अमूल के पेज पे डाल सकें। आपके साथ शेयर कर सकें। तो ये देखिए एक लंप की तरह होने लगा है। थोड़ा सा और इसे पकाएंगे हम ताकि ये थोड़ा और सूख जाए। और इसे आप बाहर ही सेट करें 1 से 2 घंटे। हाँ, अगर आपको अर्जेंसी है तो आप डेफिनेटली इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, लेकिन इसे आप रूम टेम्परेचर पर ही सेट करना। अब हम क्या करें, हम इसका सारा मॉइस्चर जो है इसमें वो हम खत्म कर रहे हैं। जो शक्कर का, जो दूध का मॉइस्चर था इसमें, वो सारा खत्म होगा और ये एक लंप की तरह होगा। What is the recipe name? The name of the recipe is अफलातून, मुंबई स्पेशल अफलातून मिठाई। तो देखिए ये पूरी तरह से अगर आप देखें तो रोटेट होने लगा है पैन में, एक लंप जैसा बनने लगा है। और अब जो घी है वो इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। बबल्स आ रहे हैं घी के। अगर आप देख सकें तो साइडों से इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, देखिए, और दानेदार टेक्सचर हो गया है इसका। बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, दैट्स इट। और इसे अब हम सेट करेंगे। 1 मिनट इसे और चलाते रहेंगे क्योंकि पैन काफी गर्म है।
पैन। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे पैन में डालेंगे। थोड़ा सा ये जो रवा सूजी उड़ता है, लेट अस क्लीन है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक केक टिन। दिस इज अराउंड 7 इंचेस। आप थाली भी ले सकते हैं, आप कोई बर्फी की ट्रे भी ले सकते हैं, केक टिन भी ले सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। और इसको मैंने घी से इस तरह से ग्रीस कर लिया है। तो इसमें अब मैं ये जो मिक्सचर है ये सारा डाल, ये देखिए इस तरह से मैं सारा मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ। सो काफी गर्म है ये। और यहाँ पे अब हम इसे सेट करेंगे। देखिए इस तरह से अब हम इसे सेट करेंगे। अब आपको कितने थिक पीसेस चाहिए उस हिसाब से आप करें। कॉर्नर कॉर्नर तक अब हम इसे सेट करेंगे। अच्छे से स्पैटुला से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। अगर मैं इसे पूरा स्प्रेड कर दूंगी तो ये बहुत ही फ्लैट बर्फी बन जाएगी, इसलिए मैं इसे थोड़ी सी जगह छोड़ रही हूँ साइड में, ताकि इसे एक अच्छी सी हाइट मिले। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर और टेक्सचर आया है इसका। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्लेक्स हैं, ये जो ड्राई फ्रूट के फ्लेक्स हैं जो हमने बादाम पिस्ता सब रखे हैं, ये हम इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। और इसे भी धीरे से इसी स्पैटुला से हम प्रेस कर देंगे, ताकि ये जो है बर्फी में अच्छी तरह से सेट हो जाए। आई होप आपको पसंद आई है ये रेसिपी और आपको सब कुछ समझ में आया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे सेट होने रख दिया है। अब आपको इसे रूम टेम्परेचर पे 1 से 2 घंटे सेट करने हैं। अब क्योंकि मैं तो लाइव सेशन कर रही हूँ तो मैं आपको ये कट करके इस वक्त नहीं बता पाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये रेडी है। देखिए इस तरह से हमारी अफलातून बर्फी रेडी है। आपको इसे रूम टेम्परेचर पे 2 घंटे तक सेट करना है। उसके बाद आपको इसके पीसेस कट करने हैं, और पीसेस कट करने के लिए पहले आप सेंटर से एक नाइफ घुमाएंगे और उसके बाद आप इसके लंबे पीसेस कट करेंगे।
क्योंकि अफलातून का जो यूजुअली शेप होता है वो रेक्टेंगल होता है। तो ये हमारी अफलातून बिल्कुल रेडी है, इसे सेट करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके पीसेस कैसे निकलते हैं तो मैं फोटोज जो है सेट होने के बाद पिक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगी अमूल के पेज पे। मैं उनको भेज दूंगी, या अगर मेरे पास एक्सेस हुआ तो मैं खुद अपलोड कर दूंगी, नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं कि इसके पीसेस कैसे हुए हैं और इसका जो रिजल्ट है वो कैसा आया है। देखिए कितना प्यारा कलर और टेक्सचर है, और है ना बिल्कुल इजी बनाने में। तो आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। अगर देयर आर एनी क्वेरीज प्लीज यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो आई विल टेक दैट। Thank you for sharing the recipe. थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। और आपकी फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। और वंस अगेन थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आके आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर पाई। और मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ आपको कि मैंने मेजरिंग कप से आधा कप घी लिया था, आधा कप सूजी ली थी, और उससे पहले भून लिया थोड़ा ब्राउनिश होने तक, गोल्डन होने तक। उसके बाद मैंने उसमें आधा कप शक्कर और 1 कप अमूल्या का डेयरी व्हाइटनर डाला। अगर आपके पास वो नहीं हो तो आप कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। और उसे भी लो फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को भूना जब तक कि हमें एक अच्छा डार्क ब्राउन कलर मिले, गोल्डन कलर। उसके बाद मैंने इसमें डाला 1 कप अमूल का खोया यानी कि मावा, जो कि 200 ग्राम है वजन में, और 1 कप फुल फैट क्रीम मिल्क। ये चीज़ों को डाल के मैंने इसे कंटिन्यूस चलाते हुए पकाया जब तक कि ये थोड़ा लम्प फॉर्म में आ गया और इसने घी रिलीज किया। बस उसके बाद हमने एक ग्रीस्ड पैन में इसे निकाल लिया है और गार्निश कर दिया है नट्स के साथ, और थोड़े नट्स हमने बीच में भी डाले थे भूनते वक्त। तो अब इसे आप 2 घंटे तक में के लिए ऐसे ही